गाइस, तो कैसे हो आप लोग? बढ़िया, मस्त। तो चलो शुरू करते हैं क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर 3 जनन स्वास्थ्य। ओके, जनन स्वास्थ्य क्या होता है? सिर्फ स्वस्थ होना जनन स्वास्थ्य कहलाता है? नहीं। WHO के अनुसार जनन के सभी पहलुओं के साथ व्यक्ति शारीरिक, व्यवहारात्मक, भावनात्मक, सामाजिक रूप से स्वस्थ होना जनन स्वास्थ्य कहलाता है। मतलब सिर्फ स्वस्थ होना जनन स्वास्थ्य नहीं कहलाता है, व्यक्ति हर तरह से स्वस्थ होना जनन स्वास्थ्य कहलाता है। ठीक है। और WHO क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे डी भी आएगा, लगा लेना, तुम समझदार तो वही। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन। ओके। एमनियोसेंटेसिस क्या होता है? यानी उल्बवेदन क्या होता है? उल्बवेदन एक तकनीक है या यंत्र है जिससे पैदा होने वाले शिशु में आनुवंशिक रोग का पता लगाया जाता है। आनुवंशिक रोग कौन सा होता है? जो हमें पेरेंट्स से मिलता है उसे बोलते हैं आनुवंशिक रोग। ठीक है। लेकिन इस यंत्र से गर्भ में उपस्थित भ्रूण का लिंग भी पता लगाया जा सकता है, मतलब वह लड़की है या लड़का, यह भी पता लगाया जा सकता है। इससे मतलब एमनियोसेंटेसिस का कुछ लोग दुरुपयोग करते थे, जिसके कारण भारत सरकार ने इसे बैन कर दिया गया है। ठीक है, भारत ने इसे बैन कर दिया है, भारत सरकार ने, सॉरी। वह कौन सी तकनीक है जिससे शिशु के लिंग और आनुवंशिक रोग का पता लगाया जाता है? एमनियोसेंटेसिस या उल्बवेदन। ओके, ये क्वेश्चन आता है पेपर में। ओके। जनसंख्या विस्फोट क्या होता है? जनसंख्या का फटना? नहीं, जनसंख्या की तीव्र वृद्धि को जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। मतलब जनसंख्या में तीव्र वृद्धि जो होती है उसे बोलते हैं जनसंख्या विस्फोट। ठीक है। एक जाति के जीवों की कुल संख्या जनसंख्या कहलाती है। एक जाति के जीवों की कुल संख्या जनसंख्या कहलाती है। जनसंख्या की तीव्र वृद्धि जनसंख्या विस्फोट कहलाती है। यानी उसमें बहुत ज़्यादा तेजी से वृद्धि हो रही है और जनसंख्या विस्फोट कहलाएगी। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। ठीक है, कब मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस? 11 जुलाई को। ओके। भारत की जनसंख्या आज़ादी के समय 1947 में 35 करोड़ जनसंख्या थी। कितनी? 35 करोड़। और सन 2000 में 100 करोड़ जनसंख्या थी। रही कितनी तेजी से वृद्धि आई? 1947 से सीधे 2000 में, मतलब 35 करोड़ से 100 करोड़ जनसंख्या थी। इसका मुख्य कारण क्या है? बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं। पहले क्या होता था? जो माता होती थी, शिशु को जन्म देने के बाद या माता भी मर जाती थी, और या भ्रूण, मतलब ज़्यादातर ऐसे केस होते थे। लेकिन अब ये बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं हुई हैं तो इससे मृत्यु दर में कमी आई है और जन्म दर में वृद्धि आई है। ठीक है। जनसंख्या विस्फोट के परिणाम, इसके परिणाम क्या क्या हो सकते हैं? जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हो रही है, इसके परिणाम क्या क्या हो सकते हैं? शिक्षा के स्तर में कमी, रोजगार के स्तर में कमी यानी बेरोजगारी बढ़ेगी, निर्धनता यानी गरीबी बढ़ेगी, सॉरी, रोजगार के स्तर में वृद्धि, कमी, हाँ, रोजगार के स्तर में कमी यानी बेरोजगारी बढ़ेगी, निर्धनता यानी गरीबी बढ़ेगी, मूल्यों में वृद्धि होगी, आवास में कमी होगी। जब जनसंख्या बढ़ती जाएगी तो आवास में तो कमी होगी और अपराध में भी वृद्धि होगी। ठीक है। जनसंख्या विस्फोट रोकने के उपाय, मतलब इसको किस तरह से रोका जा सकता है? शिक्षा के स्तर में वृद्धि करके बच्चों की संख्या को सीमित रखना, यानी 2 या 3 बच्चे से ज़्यादा नहीं। जन्म नियंत्रण तकनीक का उपयोग करना, ठीक है। जन्म नियंत्रण तकनीक क्या होती हैं? ये 3 प्रकार की होती हैं: अस्थायी विधि, स्थायी विधि और गर्भपात यानी MTP यानी अबॉर्शन। जो अस्थायी विधि यानी टेम्परेरी और स्थायी विधि यानी परमानेंट। ओके, यानी ये स्थायी विधि होती है हमेशा हमेशा के लिए की जाती है, और अस्थायी विधि कुछ समय के लिए। ठीक है। अस्थायी विधि यानी टेम्परेरी विधि क्या होती है? देखो, दंपति और युगल जोड़ा, कपल को कहते हैं। किसको? कपल को, दंपति और युगल जोड़ा। ठीक है। कुल समय के लिए गर्भावस्था को रोकना, अस्थायी विधि में दंपति द्वारा कुल समय के लिए गर्भावस्था को रोकना। ठीक है। स्थायी विधि क्या होती है? परमानेंट विधि। ये 2 प्रकार की होती है स्थायी विधि, नसबंदी और नालबंदी। नसबंदी को वैस्कटोमी कहते हैं और नालबंदी को प्यूबेक्टोमी। नसबंदी नर में होती है, नालबंदी मादा में होती है। ठीक है। अस्थायी विधि कितने प्रकार की होती है? 6। प्राकृतिक विधि, रोधक यानी बैरियर, रासायनिक विधि और IUD यानी इंट्रायूट्राइन डिवाइस, गर्भ निरोधक गोली और अंतरोपण। अब जो प्राकृतिक विधि होती है ये 3 प्रकार की होती है: आवधिक संयम, आंतरिक मैथुन या बाह्य स्खलन और स्तनपान अनार्तव। रोधक 4 प्रकार के होते हैं यानी बैरियर 4 प्रकार के होते हैं: निरोध, सर्विकल कैप, डायाफ्राम और वोल्ट। ओके, अंडरस्टैंड?
और रासायनिक विधि, और अगला है आईयूडी या इंट्रायूट्राइन डिवाइस या अंतर्गर्भाशय युक्ति। ये 3 प्रकार की होती हैं, औषधि रहित आईयूडी, कॉपर मोचक आईयूडी और हार्मोन मोचक आईयूडी। ठीक है। गर्भ निरोधक गोली 2 प्रकार की होती हैं, सूक्ष्म गर्भ निरोधक गोली और दीर्घ गर्भ निरोधक गोली। फिर है अंतरोपण। अब हम शुरू करते हैं प्राकृतिक विधि से। ठीक है। हमारी पहली प्राकृतिक विधि है आवधिक संयम। ओके। आवधिक संयम क्या होता है? मादा में आर्तव चक्र के 14वें दिन अंडोत्सर्ग होता है। अंडोत्सर्ग कौन से दिन होता है? 14वें दिन होता है। अंडोत्सर्ग से 3 दिन पहले व 3 दिन बाद अर्थात 10वें से 17वें दिन के बीच यदि कोई युगल जोड़ा यानी कपल जनन या सहवास करने से अपने आप को रोक लेते हैं, जिससे निषेचन नहीं होगा, और निषेचन नहीं होगा तो एक भ्रूण का निर्माण नहीं होगा, आवधिक संयम कहलाता है। अगर 2 या 3 नंबर में आता है तो ये लिख देना, अगर 1 नंबर में आता है तो ये लिखेंगे। एक दंपति यानी कपल माहवारी चक्र के 10वें से 17वें दिन के बीच की अवधि के दौरान जनन या मैथुन से बचते हैं तो गर्भाधान से बचा जा सकता है। अंडरस्टैंड। अगला है हमारा बाह्य स्खलन या आंतरिक मैथुन। जब कोई युगल जोड़ा यानी कपल अंडोत्सर्ग के दौरान जनन या सहवास करते हैं, जैसे ही मतलब अंडोत्सर्ग के दौरान मतलब अंडोत्सर्ग हुआ है और उस दौरान वो जनन या सहवास करते हैं, जैसे ही मैथुन प्रक्रिया का अंतिम चरण आता है, नर अपने शिशन को मादा योनि से बाहर निकाल लेता है और वीर्य को बाहर स्खलित कर देता है यानी निकाल देता है, जिससे शुक्राणु मादा शरीर में नहीं जाता है और गर्भधारण रोक लिया जाता है। ठीक है। ये 100% नहीं हो सकता कि गर्भधारण रोका ही जा सके, मतलब कोई भी चीज़ ये 100% तो नहीं हो सकती है ना, इसीलिए अस्थायी विधि है। ठीक है। अगला है स्तनपान अनार्तव। प्रसव के बाद चौथे से छठे महीने तक जब माता प्रसव के बाद 4 से 6 महीने तक जब माता स्तनपान बच्चे को कराती है यानी दूध पिलाती है। प्रसव कहते हैं बच्चे को जन्म देने के बाद 4 से 6 महीने तक जब माता बच्चे को स्तनपान कराती है यानी दूध पिलाती है, उस दौरान आर्तव चक्र अस्थायी रूप से बंद हो जाता है। अस्थायी यानी हमेशा के लिए बंद नहीं होता है, कुछ समय के लिए बंद हो जाता है। ठीक है। इस परिस्थिति को एमेनोरिया कहते हैं। जब आर्तव चक्र अस्थायी रूप से बंद होता है तो उसे बोलते हैं एमेनोरिया। यदि इस दौरान मादा जनन करती भी है तो वह गर्भधारण नहीं कर सकती, क्योंकि आर्तव चक्र बंद होने पर मादा में अंडाणु का निर्माण नहीं होता है। यदि शुक्राणु चला भी जाए तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।